हेलो दोस्तों, आपके अपने एसटी सर बुंदेली में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम रेखाएं पढ़ेंगे और रेखाओं को समझेंगे कितने प्रकार की होती हैं, रेखाएं होती क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रेखा को समझते हैं क्या है। रेखा को इंग्लिश में लाइन बोला जाता है। तो पहली रेखा की परिभाषा है एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके उसे रेखा कहते हैं। इसकी यदि दूसरी परिभाषा भी लिखी जाए तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु ना हो उसे रेखा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके डायग्राम से समझते हैं कि रेखा होती क्या है। रेखा की उत्पत्ति बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। पेन से बने डॉट आकृति को बिंदु कहते हैं। क्योंकि एक रेखा को बनाने के लिए बहुत से बिंदुओं की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरी परिभाषा को समझते हैं। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो तथा अन्य प्रकार के रेखाखंड की तुलना की जा सके रेखाखंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग, यानी दो बिंदु P और Q के मध्य एक निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सकता है। तो यहां से P से Q तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अन्य प्रकार के रेखाखंड की तुलना की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा। और AB रेखा के मध्य एक निश्चित भाग कौन सा है? P और Q, और इसकी दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। रेखा AB में P Q रेखाखंड है। जिसका अपन मापन कर सकते हैं, जिसकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड कितनी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड की लंबाई है। तीसरी परिभाषा है किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रे। परिभाषा है एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है। इसका एक निश्चित बिंदु होता है। किरण XY को वेक्टर XY द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो
डायग्राम से समझते हैं। जे निश्चित बिंदु हो गया है और जे अनंत बिंदु हो गया है। तो ए और बी, ए इसका निश्चित बिंदु है और बी क्या है, अनंत बिंदु है। तो इसको क्या बोलेंगे, किरण, और इंग्लिश में बोलते हैं रे। और इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर x लगा दें और यहां पर y। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, किरण हो गई x और y, और इसको प्रदर्शित किया जाता है वेक्टर x y से, इसको प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों अब हमको पढ़ना है रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। तो ये कितने प्रकार से पढ़ना है, ये पढ़ना है 5 प्रकार से। तो पहला प्रकार है इसका समांतर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसकी परिभाषा है सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। तो चलिए दोस्तों इस परिभाषा के अनुसार डायग्राम बनाने से समझते हैं, या बना करके समझते हैं। P Q X Y। तो जैसा कि परिभाषा में दिया है, सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सरल रेखा खींची गई हैं और ये समांतर दोनों एक साथ जाती हैं, इनके बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। रेखा पी क्यू और रेखा एक्स वाई को समांतर है, और इसको किस तरह से दर्शाया जाता है समांतर को, तो यहां पर लिखेंगे पी क्यू समांतर एक्स वाई, क्योंकि ये समांतर का चिन्ह है, और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो ये समांतर की परिभाषा है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो चलिए दोस्तों दूसरी रेखा को पढ़ते हैं, समपाती रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों समपाती रेखा होती क्या है, इसे डायग्राम से समझते हैं। जब एक ही रेखा पर एक या दो से अधिक रेखा उसी पर उसके ऊपर से आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ए बी और पी क्यू। क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा से निकल गई हैं, इसलिए इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या होती है दोस्तों, समपाती रेखा। तो चलिए दोस्तों
तीसरे नंबर वाली रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। तो चलिए इसको, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो चलिए दोस्तों इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ए बी रेखा और पी क्यू रेखा बिंदु ओ पर क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ओ बिंदु क्या है, एक प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो यहां पर ये दोनों रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है। तो चलिए चौथे नंबर की रेखा होती है संगामी रेखाएं। तो ये किस तरह की रेखा है, चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। तो इसके डायग्राम से समझते हैं। ये हो गई ए और बी, जो हो गई पी और ये क्यू, ये हो गई आर और ये हो गई एस, ये हो गई एम और ये हो गई एन, और यहां पर ओ बिंदु। तो चलिए दोस्तों, ये सभी रेखाएं ओ बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए क्या करेंगे, ए बी, पी क्यू, आर एस, एम एन, ये कहां पर मिल रही हैं, सभी रेखाएं ओ बिंदु पर। तो यहां पर इसको लिख भी सकते हैं, ए बी, पी क्यू, आर एस और एम एन रेखाएं ओ बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए कौन सी रेखा है, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो 5वें नंबर की रेखा है तिर्यक रेखा। तो इसको पढ़ेंगे, ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। तो इसके डायग्राम से समझते हैं। तो इस पर एक तिर्यक रेखा डाल दे रहे हैं, जे एम हो गए, जे एन, और इसको एल, जे ए, और इसको बी। इसके समांतर और भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उनको, इसमें क्या लिखा है, दो या दो से अधिक, यानी दो रेखाएं ली हैं और भी इसमें खींच सकती हैं, दो या दो से अधिक रेखाओं पर तिर्यक रेखा डाल देती हैं, तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो अब इसमें देखें, रेखाएं एल, एम और एन बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है।
तो आप समझ सकते हैं कि M और N ये समांतर रेखा हो गई, तिर्यक रेखा L हो गई है और कहाँ काट रही है, A बिंदु पर काट रही है और B पर काट रही है, इसलिए ये कौन सी है, तिर्यक रेखा है।